लास्ट मोमेंट है और अभी भी मन में यह है कि कुछ ऐसा पता चल जाए कि स्कोर और अच्छा कर सके हम। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स की, हैक्स की, जो सीयूटी 2025 के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो एनटीए ने 8 तारीख को एग्जाम लेना था, 8 मई से, लेकिन वो पोस्टपोन हुआ और 13 मई से एग्जाम हो रहे हैं और आज 12 तारीख है और आपका कल एग्जाम है। तो अब आपको इस वीडियो में बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बताई जाएंगी जो आपके स्कोर को हाई कर सकती हैं। एंड लास्ट मोमेंट की जो टिप्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, छोटी सी वीडियो रखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि आप इजीली अपना काम अच्छे से कर सके। ठीक है, तो आपको बेसिक बातें सबने बता रखी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ आपको नहीं पता। ड्रेस कोड क्या है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, याद रखना इस बात को। अपनी आईडी अपने पास जरूर रखना एग्जाम सेंटर पर जाते वक्त। ठीक है, एग्जाम से पहले मतलब टाइम से पहुंच जाना, टाइम से पहले पहुंचना, कम से कम आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। उसके पीछे रीजन क्या है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट, कुछ भी। बेटा मोबाइल फोन सबको पता नहीं लेके जाते, लेकिन जो आप वॉच पहनते हैं डिजिटल वॉच, वो भी नहीं लेके जानी है। ठीक है, कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और जिनको नहीं पता कि सर ड्रेस कोड क्या होगा, तो उनके लिए बेटा यहाँ पे एक CUET अड्डा 24/7 हमारा ही चैनल है। इस पे बेटा ये आशी मैम ने एक वीडियो बनाई है, इसको जाके क्लिक करके देख लो। पूरा CUET 2025 का जो ड्रेस कोड है, क्या क्या करना है, क्या क्या कैरी नहीं करना है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, कोई भी बच्चा हो उन सबके लिए बेटा यहाँ पे पूरा एक शॉर्ट के अंदर फटाफट बता दिया गया, तो इसको जाके जरूर देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बेटा कि लास्ट मोमेंट है, लास्ट टाइम है, क्या कुछ ऐसा इस टाइम है जो हम स्कोर बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीजें बच्चों आपको पता होगा, कुछ भी नया आप उठा कर बैठने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसको बेस्ट परफॉर्म अगर आप कर पाए तो बढ़िया है। आपने सोचा कि आखिरी दिन में ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, तो ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को अफेक्ट कर जाएंगी, ये सारी चीजें आपको अफेक्ट कर जाएंगे। अरे ये बात समझ में। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो पढ़ ले उसको और ज्यादा मजबूत करें, उसको सीमेंटेड करिए, ताकि जब आप कल एग्जाम में बैठे तो बहुत बेहतरीन कर पाए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आपका दिमाग आपके एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे से चल पाएगा। वो ये है कि आपको आज रात को, जिनका एग्जाम 13 तारीख को है, या जो बच्चे बाद में भी देख रहे हैं जिनका बाद में एग्जाम है, ठीक है, वो अपने एग्जाम से एक दिन पहले पूरी नींद लें। पूरी नींद का मतलब टाइम से सोएं। रात की जो नींद होती है बेटा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, वो आपको स्लीप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप जब सुबह उठते हैं, आपका एग्जाम होता है, तो आप पूरे एक्टिव होते हैं। कभी आपने फील करा होगा कि सुबह होकर उठे एकदम और सर भारी हो रहा है, ऐसा मतलब कुछ सही सा लग नहीं रहा है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको डाइट का ध्यान रखना है। कभी आपने देखा होगा, जो अभी तक आपने एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, उसके अंदर जब आप बहुत टेंशन में हो गए तो आपके पेट में बटरफ्लाई बोल लो या चूहे बोल लो कुछ कूद रहे होते हैं, मतलब अजीब सा लग रहा होता है, थोड़ा अनईजी सा फील होता है। उसके पीछे रीजन पता क्या है, कि आपको जो माइंड है वो आपके गट से, यानी आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उससे कनेक्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लाइट फूड खाओ, पानी अच्छे से पियो। ठीक है, आंखों में जलन होती है बेटा, क्योंकि आप इतना स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है जब आप पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, हमारे साथ ऐप पे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और बेटा ये चीज़ आप अगर ध्यान से सोचेंगे करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। अब पॉइंट ये है कि सर आपने ये बोला कि टाइम से पहले पहुंचो, 1 घंटा पहले पहुंच जाए, क्या करेंगे वहाँ पे। तो बेटा पता है क्या होता है कि जब हम बहुत रश में होते, भाग रहे हैं, पहुंच रहे हैं, हाँ आ गया, कहाँ है पेपर, तो एकदम वो माइंड ना उसी जोन में होता है। आपको आपके माइंड को पहले ही वहाँ पे पहुंचा देना है। आप आराम से वहाँ पे जाकर बैठ जाओ थोड़ा सा। उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल एकदम जैसे होता है ना, शेर शिकार करने के लिए तैयार होता है, तो वो देख रहा होता है कि हाँ आने दो, तो उसका पूरा फोकस होता है। लेकिन अगर शेर अभी, हिरन जाने वाले हैं तभी उसी टाइम पहुंचे वहां पे, तो कहेगा हाँ कहाँ है हिरन, कहाँ है कहाँ है, तब तक वो पता ही चल जाएगा। भाई बिल्कुल शांत होके, फोकस्ड होके आपको वहां पे बैठना है, और जब आप एंट्री हो आराम से जाकर के बेस्ट अपना करके आना है जो आपने पढ़ा है। आपकी लड़ाई आपसे है बेटा, ये बात ध्यान रखना। आज के लिए बोल रहा हूँ, आज के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी तक आपको क्या बोल रहे थे बेटा, कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे, सच है वो बात, लेकिन आज आपकी लड़ाई आपसे है। मतलब जब भी आप एग्जाम दे रहे हो उस दिन आपकी लड़ाई खुद से है, कि मैंने जो इतने टाइम तक मेहनत करी, जो मैंने पढ़ा है, क्या मैं उसको इंसाफ दे पाऊंगा, क्या उसको मैं बेस्ट परफॉर्म कर पाऊंगा। ये इस टाइम सबसे बेस्ट चीज होगी आपके लिए। आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि जो भी मैंने करा है, जितना भी मैंने पढ़ा है, वही बेस्ट करना है। देखो जो कुछ अगर किसी बच्चे का बाई चांस कोई टॉपिक मिस भी हो गया है, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा, तो उसकी टेंशन लेनी छोड़ दो अब। लेकिन जो आपने कर लिया है, मेहनत कर ली है, तैयार कर लिया है, क्या उसको आप बेस्ट परफॉर्म करके आओगे। होता है ना कि मेरे को आता तो था पर हुआ नहीं, ये चीज़ पता है इसी वजह से होती है। जब आप बेटा बहुत जैसे लास्ट मोमेंट पे पहुंच रहे हो, सेंटर पे पहुंच गए, लेट हो गए, या कोई चीज़ भूल गए, पैनिक में हो, ठीक है, या फिर आप अनहेल्दी हो, अनईजी फील कर रहे हो ड्यू टू योर डाइट, या फिर आपने रात भर सोए नहीं हो। बेटा कोई आप किसी को बोले भाई मैं तो सो नहीं पाया, कोई कूल होने वाली बात नहीं है कि आप कूल लग रहे हो, कोई फायदा नहीं इस चीज़ का। लोग तरस खाएंगे, तरस खाने के लिए क्या कहते हैं, आपने जन्म लिया है नहीं ना, तो बस ये अपनी स्टोरी हमें किसी को सुनानी ही नहीं है, हमें अपनी स्टोरी बनानी है।
ठीक है, कमेंट करके जाना, स्टोरी सुनानी नहीं है, स्टोरी बनानी है अपनी, सुनाएंगे तो लोग दुनिया को, ठीक है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस बेस्ट करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जो भी दिक्कत परेशानी है अपने भाई समझ के कमेंट सेक्शन में लिख करके जाओ, और आपके साथ हूँ। आपका एग्जाम कब है वो लिख करके जाओ, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपके लिए हम वीडियो यहाँ पे भी लाते रहेंगे, और CUT अड्डा 24/7 पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, ठीक है। अब जो बच्चे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तैयार कर रहे थे उनके लिए बेटा एक वीडियो में ला रहा हूँ, ठीक है, आज शाम को 5:30 बजे। इसमें हम पूरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम इसमें पूरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे, और 50+ क्वेश्चन करने की इसमें कोशिश करने वाले हैं। जाइए, इसको भाई अटेम्प्ट करना है हमें, ठीक है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं जो बच्चे नया उठा रहे हैं ना पढ़े, ठीक है, या फिर एक बार वीडियो देख लें बस, इससे ज़्यादा पढ़े ना, आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दें। जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं उनके लिए लास्ट मोमेंट में हम चीज़ ला रहे हैं, एंड मैं ट्राई करूंगा कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग रेशियोज का भी एक सेशन आज शाम को कर लें इसी चैनल पे CUT अड्डा 24/7 पे, ठीक। और जो बच्चे जिनका पेपर थोड़ा टाइम है, अभी 13 तारीख को एग्जाम नहीं है भाई 20 तारीख को 30 तारीख को, ठीक है, आप लोगों के लिए बेटा अड्डा 24/7 कुछ लेकर आया, ठीक है, वो है आपका प्यारे मॉक टेस्ट। तो बेटा मॉक टेस्ट तब तक लगाना बहुत जरूरी, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके UG PG पे क्लिक करिए, CUT UG पे क्लिक करिए, CUT कॉमर्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और ये आपके 2026 वाले स्टूडेंट जो जूनियर है उनके लिए है बेटा, ठीक है। तो आपके पास टाइम अगर है तो 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और मॉक टेस्ट का प्राइस भी कम है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 13 मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, GAT, सारे सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे मोर ऑफर पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे कोड पूछा जाएगा। कोड लगाना क्या है बेटा, Y550। क्या लगाना बेटा, Y550। और ये बेटा ये लास्ट टिप है उन बच्चों के लिए जिनका 13 तारीख 14 तारीख को एग्जाम नहीं है, उनका एग्जाम 20 के आसपास है, 20 के बाद है, ठीक है। जो मॉक टेस्ट लगाता रहेगा बेटा उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप लोगों के लिए है। 40% डिस्काउंट चल रहा है Y550 कोड पे, ये वाला कोड है आपका, ठीक है। ये कोड लगाएं, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज़ बेटा आपको अभी भी करनी है जिन बच्चों को कल परसों में एग्जाम नहीं है, ठीक है। अगर आप छोड़ दिया कि हाँ भाई तैयारी है, नहीं बेटा नहीं है, आपको यहाँ पे कंप्यूटराइज बेसिस पे यानी CBT मोड में आपको क्या कहते हैं यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपको जैसे आपका CUT एग्जाम होता है वैसी ही फीलिंग आएगी, ठीक है। तो ये फीलिंग आपको एग्जाम से पहले ही ले लेनी, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑल दी बेस्ट जिन बच्चों का एग्जाम है, ठीक है।